ऐसा हाईवे तो बिल्कुल नहीं है जैसा 410 हाईवे है जो टोरंटो से अपना ब्रम्पटन का नवा नवा आया था। वैसे नवा ही उस टाइम भी 3 ही महीने हुए मेरे को आए को। तो मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया कि G1 और G2 कैसे बनते। मेरे स्टार्टिंग में $260 लगे थे, इंस्ट्रक्टर ने लिए थे। हेलो गाइस, आज एक और ब्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज हम एक मैदान फतेह करके आए हैं। आज हमारा बना है जी टेस्ट, जी लाइसेंस बन चुका है। तो उसकी तो हम बता नहीं सकते कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा नहीं, ठीक ठाक ही था। तो हम उसके बाद आगे कोकी भाई हमारे साथ, हमारे कनेडा के घर के फैमिली मेंबर। उसके बाद हमने जगी है टिम की कॉफ़ी अलग अलग, ये करके हमने रख दी खाली। तो अब थोड़ा आप गल्फ का व्यू देखो। गल्फ में था टेस्ट जी का, देखो व्यू, हरियाली ही हरियाली। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, खासकर ब्रम्पटन वाले जो नवे आए हैं जिन्हें G2 या G देना, तो अपना गल्फ में दियो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा गल्फ में देना। ठीक है रोड वहाँ के, और कुछ इंस्ट्रक्टर भी, एग्जामिनर भी ठीक है। इंस्ट्रक्टर तो हमें हुआ जो उनसे सिखावा गड्डिया नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। जो अपना गल्फ के हाईवे है ना, हाईवे तो वो ठीक है, 70 का हाईवे है और ज़्यादा नहीं चलाएगा। जो एग्जामिनर होगा आपका वो आपसे ज़्यादा नहीं चलवाएगा, थोड़ी दूरी चलाएगा, किलोमीटर तक। और बाकी ऐसा हाईवे तो बिल्कुल नहीं है जैसा 410 हाईवे है जो टोरंटो से अपना ब्रम्पटन का, ऐसा हाईवे नहीं है बिल्कुल भी। कोई आप सोचो कि ये तो 100 का हाईवे है, फास्ट ले जानी पड़ेगी, कैसे चढ़ाएंगे हाईवे के ऊपर, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया है। तो मैं तो यही बोलूँगा वो गल्फ में देना, और हो सकते हो पास 50 या ज़्यादा ही हैं, 70% चांसेस है, 70 से 80% चांसेस है पास हो सकते हो आप गल्फ में अगर दोगे रोड टेस्ट अपना। बाकी हैव यू विश, हमने बताना था, हमने बता दिया क्योंकि मैं दे के आया हूँ, मेरे को बढ़िया लगा। वो घोड़ा खड़ा बत्तखों के साथ खेलता हुआ पेड्डे आगे तुम्हें नहीं दिखेंगे गाइस। 2 घोड़े खड़े थे, बत्तखों के साथ खेल रहे थे। ये मिला वहाँ से, मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता पूरी अच्छी तरह से इसमें, क्योंकि मेरी डिटेल भी है। कहाँ का पार्ट दिखाऊंगा आपको, तो मतलब कि ये मिला मेरे को, वहाँ से जी का क्लियर हुआ आज मेरा। तो अगर आप इंडिया से देख रहे हैं बंदे तो हम बता देते हैं, यहाँ पे अंटोरियो में खासकर, ये देखो गाइस, घोड़े वाले हैं, ये घोड़े वाले, इन्होंने अपने घोड़े अंदर रखे हुए हैं सारे छुपा कर। वो अंग्रेजनी बैठी है, इस अंग्रेजनी के घोड़े हैं ये सारे। तो अंटोरियो में के खासकर अपना पहले G1 बनता है, फिर G2 बनता है, फिर G बनता है, 3 लाइसेंस होते हैं। हाँ अगर इंडिया से आ रहे हो आप तो अपना एक्सट्रैक्ट होता है एक, अगर आप 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास इंडिया में, तो आप वहाँ से कोर्ट, अपने नज़दीकी कोर्ट से एक्सट्रैक्ट बनवा के लेके आना। तो आपका फिर यहाँ पे G2 माफ़ हो जाएगा, फिर आप G1 देके सीधा G की तैयारी कर सकते हो, G का टेस्ट दे सकते हो आप। एक और बात भाई, जो एक्सपीरियंस ना हो इंडिया में, कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और जो यहीं आके लाइसेंस बना रहे हैं आप अपना, तो G1 के बाद आपको G2 देने के लिए 12 महीने लगेंगे, 12 महीने का गैप चाहिए। पर अगर आपका G1 बन जाता है तो आप, इंस्ट्रक्टर होते हैं जो यहाँ पे कार सिखाते हैं, तो आपको जिससे आप क्लासेस लोगे, तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा। तो उस सर्टिफिकेट पे आपके 8 महीने लगेंगे, है ना, कितने महीने कट हो जाएंगे, 4 महीने गैप, 4 महीने गैप कम हो जाएगा फिर आपका।
आप 12 महीने में G2 दे सकते थे, तो फिर आप 8 महीने में दे सकोगे। ये ओनली G2 के लिए है। उसके बाद फिर 12 महीने का गैप है जी के लिए। हाँ, 12 महीने का बाद फिर गैप है ना, 12 महीने का गैप है। G2 के बाद फिर से 12 महीने का गैप है। हाँ, जी के लिए। तो कई बात कहेंगे, कोई बंदे पूछेंगे आप G2 या जी क्या होता है, तो G2 ये होता है कि हम रात को कितने बजे नहीं चला सकते गाड़ी? 12 से 4 हाईवे नहीं चला सकते। 12 से 4 हाईवे नहीं चला सकते। और 0 अल्कोहल इन ब्लड। 0 अल्कोहल, चलो अल्कोहल तो रहने दो, मत ही पियो, यहाँ पे ड्राइव ना करो, तो बड़ा लफड़ा पड़ जाता है यहाँ पे। और बाकी जी का ये है कि 24 मतलब कि चलाओ, फिर आप एग्जिबल हो चलाने के लिए गाड़ी। G2 का ये है कि रात को नहीं चला सकते 12 से 4। बाकी दोबारा फिर बोलता हूँ, अगर कोई ब्रम्पटन से या अंटोरियो से वीडियो देख रहा है तो भाई गल्फ आ जाना चुपचाप, और आपका 70 से 80% पास होने के चांसेस हैं। ये जो मैं G2 जी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ कार के लिए है, ये सिर्फ कार का लाइसेंस है। तो अगर आप बाइक चलाओगे, उसका बाइक का अलग बनता है, M1 M2 है ना? M भी है, उसके भी 3 है। हाँ, उसके भी 3 है। अच्छा, ये मेरे को M1 M2 के बाद अब तीसरा ही पता चल गया। तो वो बाइक का अलग बनता है और ट्रक का अलग बनता है। तो यहाँ अलग अलग है सबके लाइसेंस, आपको कार्ड अलग अलग मिलेंगे। कार का कार्ड अलग, बाइक का कार्ड अलग, ट्रक का कार्ड अलग। एक और बात भाई, जैसे नवे बंदे आते हैं, रोड टेस्ट होता है उनका, जिनसे वो इंस्ट्रक्टर से गड्डी सीखते हैं, तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि मेरी गड्डी ले जाओ तो पास हो जाओगे, मैं करवा दूंगा पास, या फिर वो इंस्ट्रक्टर की गड्डी देख के पास करवा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके फ्री फंड के मेरे स्टार्टिंग में $260 लगे थे, इंस्ट्रक्टर ने लिए थे गड्डी ले जाने के लिए। एक दिन के क्या, बस हाँ वही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने फ्रेंड्स की या फिर आपके पास ऑप्शन है कि है गड्डी यार दोस्त मित्र की, तो उसकी ले जाओ। हाँ, वो बात अलग है, जिस पे नहीं है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो इंस्ट्रक्टर की लेनी ही पड़ेगी। तो 250 से 260 इतनी लगते हैं $। तो बस यही कहना था, जिस जो ऑप्शन है आपके पास, तो आप अपने फ्रेंड की यार मित्र की गड्डी ले सकते हो, ले जाओ। कि मैं लेके गया था, मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में। मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ था, G1 के बाद मेरा सीधा जी था। तो मेरे को इंस्ट्रक्टर कहता, या बंदे जैसे बोलती है नए बंदे को कि इंस्ट्रक्टर की ले जा तो हो जाएगा पास, ये वो इंस्ट्रक्टर भी कहता मेरी ले जा हो जाएगा पास। तो मेरे फ्री फ्रंट के क्लास से अलग और $260 अलग वेस्ट हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। ये आपके ऊपर बात है, अच्छी चलाओगे तो फिर नॉर्मल है, पास होगे, कोई आपको रोक नहीं सकता पास होने से। ध्यान से देख के चलाओ। और बाकी गल्फ बोल रहा हूँ, जाओ, 70 से 80% है, अच्छी चलाओगे तो पास हो जाओगे, क्योंकि वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, रोड ठीक है। हाईवे, सबसे बड़ी बात हाईवे, कई बंदों को हाईवे मर्ज करने में दिक्कत होती है कि स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कुछ। 70 की स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, तो हो जाओगे पास, जाओ। और अगर किसी पे ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम पे एक्सट्रैक्ट है, तुम्हारा G2 माफ़ हो गया तो सीधा जी दे रहे हो, तो अगर जी में आप फेल हो गए तो कई बंदे कहते हैं कि जी ही देना पड़ेगा दोबारा, तो ऐसे नहीं है। फिर आप जी से नीचे आ जाओगे, G2 देना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं अपनी बता रहा हूँ बात, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं सब आपको वही बात बता रहा हूँ। मेरा था जी का, मैं जी देने गया तो भाई मैं जी में फेल हो गया उस टाइम। तो मैंने G2 का नहीं था मेरा, G1 के पास सीधा जी था। तो जी में फेल होने के बाद मैं एक स्टेप नीचे आ गया, तो मेरे को G2 देना पड़ा। फिर आज जी पास करके मैं आ रहा हूँ। तो सब कुछ मैंने बता दिया आपको, जो भी था, जी लाइसेंस कैसे होता है कैसे नहीं। बाकी और बंदों की वीडियो हैं ड्राइव टेस्ट की, जैसे चलाने के ऊपर, उनकी चलाने की देख लेना, मेरी ये बातें सुन लेना, आपके काम आएंगी पक्का। और YouTube पे तो वैसे बहुत वीडियो मिल जाएंगी आपको, अगर आप G1 G2 G3 लिखेंगे, सॉरी 3 नहीं, ओनली जी। तो जब मैं नवा आया था, वैसे नवा ही उस टाइम भी 3 ही महीने हुए मेरे को आए को, तो
मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया कि G1 और G2 कैसे बनता है ये वो, तो जो उनसी अब मैं बता रहा ना आपको बातें, ये वाली बातें नहीं किसी ने बताई ना, ये वाली बातें दी वहाँ पे। सिर्फ उनका ये था कि रोड टेस्ट से वीडियो बना रहे थे वो, कि भाई ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, एक बार उनकी भी देख लेना वहाँ जाके रोड टेस्ट की। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, एक बार ये भी है ज़रूरी जानना बंदे के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर भी। तो जैसे एक और बात है, जब मेरा जी था, G1 के बाद जी दिया था मैंने, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में, स्टैक में लेके आया था। तो G1 के बाद मैंने जी दिया, तो उसमें मैं फेल हो गया। तो उसमें फेल होने के बाद तो उसमें कोई वेटिंग नहीं है आपकी। फिर जैसे स्टार्टिंग में वेटिंग होती है ना, कि आप सोचोगे कि फिर वेटिंग होएगी, तो उसमें कोई वेटिंग नहीं है। अगर आप फेल हो गए तो आप G2 देना पड़ेगा आपको। फिर उसको जल्दी ही, आपकी मर्जी है, जब मर्जी आप फीस उसकी अलग से लगेगी, भर दो और दे दो। वही उसने कैसे मोड़ी गड्डी, वहीं से मोड़ दी उनने, वो भी मोड़ रहा देख, उसने तो यू कर लिया ना, तो इतनी दूर से यू करा, है कुछ ब्रैम्पटन में आ गए ना हम। इसलिए हो गया ब्रैम्पटन। ओके ओके, यहाँ वो यहाँ वो शुरू सीधा हो गया जा रहा था, ब्रैम्पटन उसने फिर में। लेफ्ट मार दिया। उसने बीच में से ही मोड़ दी, कोई बात नहीं। पिंड ब्रैम्पटन। तो हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, बस यही आपको बता दिया सारी बातें मैंने, तो ध्यान रखना अपना। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अच्छे लिखना, और ये मत बोलना कि तेरे को बोलना नहीं आ रहा, बीच में मिस्टेक कर रहा है ये वो। तो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।